आज हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन रेल संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप काफी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। यहाँ पे बोला गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब जो रेलगाड़ी है, यहाँ जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई दी गई है 100 मीटर, और बोला गया है कि रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को, इस व्यक्ति को पार करने में कितना देर लगेगा। और ट्रेन की चाल दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। यहाँ पे बोला गया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, मतलब अगर ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ट्रेन इस अवस्था में आ जाएगी, ट्रेन अपनी लंबाई को पूरा क्रॉस कर जाएगी, तब ट्रेन व्यक्ति को पार कर पाएगी। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे, डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की लंबाई मतलब 100 मीटर को लेके चलेंगे। और यहाँ पे बोला गया है ट्रेन की चाल है, मतलब यहाँ पे स्पीड दिया गया है जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये है मीटर में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। सबसे पहले दोनों टर्म को हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब दूरी बटा में चाल। यहाँ पे दूरी क्या है 100 मीटर है और यहाँ पे चाल क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, मतलब 5/18 का इसमें गुना कर लेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा मीटर पर सेकंड से, तो 18/5 मतलब इसका उल्टा का गुना करेंगे। तो यहाँ पे 18 से 36 को 2 बार में कटाएंगे, यहाँ पे हमें 10 मिलेगा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100/10 लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है, तो हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बदलने के बाद लिखेंगे। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 10 सेकंड हमें मिलेगा, मतलब उस व्यक्ति को पार करने में 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड का समय लेगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये है एक बेसिक मेथड। आपको पूरा कंसेप्ट अगर पता है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस बाय स्पीड लिखना है, तो डिस्टेंस लिखेंगे 100 मीटर, बटा में स्पीड क्या लिखेंगे 36, और यहीं पे 5/18 का करेंगे गुना। 18 से 36 को 2 बार में कटाएंगे, यहाँ पे हमें 10 मिल जाएगा। इस 10 से इस 0 को कटा देंगे, हमें यहाँ पे 10 सेकंड का आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। ये बस आप करेंगे, आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। एक लाइन में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इतना लंबा डायग्राम और मेथड का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यहाँ पे क्या बोला है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब इसको हम डिस्टेंस लेंगे। सिग्नल के खंबे को या फिर व्यक्ति को किसी को भी पार करे तो वो अपनी लंबाई पार करेगी, मतलब डिस्टेंस है यहाँ पे 250 मीटर। बोला गया है 15 सेकंड में पार करती है। ये जो 15 है ये टाइम है, हमें निकालना क्या है, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल मतलब स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब दूरी बटा में समय। हमें यहाँ पे कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, मीटर में है और ये सेकंड में है, पर यहाँ पे ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर दिया गया है। तो हमें निकालना है यहाँ पे स्पीड। स्पीड में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 250 मीटर का, और बटा में लिखेंगे 15 जो टाइम दिया गया है, और यहाँ पे 18/5 का गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में हमें आंसर दिया गया है ऑप्शन में। तो इसे हम कटाएंगे, ये 5 × 25 0, ये 5 × 15, ये 10 बार में, ये 3 से 18 6 बार में, तो 10 × 6 करेंगे तो यहाँ में मिलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन सी में दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे काफ़ी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पे व्यक्ति के स्थान पे पुल है, तो यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दी गई है 171 मीटर और यहाँ पे एक पुल है जिसकी लंबाई दी गई है 229 मीटर। यहाँ पे जब ट्रेन इसे पार करेगी तो इस अवस्था में आ जाएगी, मतलब ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ पे 171 प्लस 229 लेंगे, जिसे प्लस करने पे हमें मिलेगा 400 मीटर। ये हो जाएगा डिस्टेंस। यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिसकी खुद की एक अपनी लंबाई है, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगा डिस्टेंस में। और बोला गया है कि ट्रेन की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है ट्रेन की चाल। हमें निकालना क्या है, कितने समय में पार करेगी, मतलब टाइम निकालना है। डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे। डिस्टेंस है 400 मीटर, स्पीड है 45। 45 को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, मतलब 5/18 का गुना करना होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 18/5। अगर हम यहाँ पे 5/18 लिखेंगे तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होकर 18/5 हो जाएगा। तो जब हम इसे कटाएंगे तो 5 से ये 80 बार में कटेगा, फिर 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, यहाँ पे 30, 5 छक्का 30, 16 बार में कटेगा। 9 से 18 2 बार में कटेगा। 16 गुना 2 होता है 32, मतलब कि 32 सेकंड लगेगा उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यहाँ पे बोला गया है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई, मतलब 180 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम ये ले सकते हैं। इन दोनों को प्लस करने पे कितना मिलेगा, 360 मीटर। बोला गया है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यहाँ पे टाइम दिया गया है 18 सेकंड का। 18 सेकंड का समय लगता है 360 मीटर लंबी दूरी को पार करने में। हमें निकालना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से निकलेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है। यहाँ पे ऑप्शन में भी मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या निकालेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे 360 मीटर बटा में लिखेंगे 18, ये 20 बार में कट जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन डी में दिया गया है 20 सेकंड, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 280 मीटर और बोला गया है कि रेलगाड़ी की गति, मतलब स्पीड कितना है, यहाँ पे स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला गया है 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 220 मीटर। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या लेंगे, 280 प्लस 220, इन दोनों को प्लस करने पे हमें मिल जाएगा 500 मीटर। और यहाँ पे स्पीड दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला गया है कितना समय लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है यहाँ पे 500 मीटर बटा में स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पर इसे हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। इस 60 को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। इसमें 5/18 का गुना करना पड़ेगा। अगर इसे लिखे तो 18/5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 6 से 18 3 बार में कट जाएगा, 5 से 50 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 10 गुना 3 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 30 सेकंड का समय लगेगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन सी में 30 सेकंड दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे।